नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आरके में रीजनिंग की इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी तक हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं। आज हमारा 7th लेक्चर होगा, जिसमें मैंने कल आपको बताया था जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया था उसमें मेरे जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसमें से हमारे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था पास्ट फ्यूचर या बड़ा छोटा से संबंधित प्रश्न, और सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया था कॉमन रिलेशन में जिसमें बनता है, और थर्ड टाइप मैंने आपको बताया था वो हमारा हो नहीं पाया था। ये दो ही टाइप हो पाए थे कॉमन तक। हमारा जो हमारा थर्ड टाइप था वो हमारा थर्ड टाइप है रॉन्ग फॉर्मेट या रॉन्ग डेट जिसे हम बोलते हैं। तो वही से आज हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। कल जो कराया था उसमें एक आध क्वेश्चन मैं आपको पहले रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उतना तो पूरा मेरे हिसाब से कंप्लीट होगा, आपका कर लिया होगा पूरा। जहां कहीं से भी मैं क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया था दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी से संबंधित प्रश्न। फिर सेकंड मैंने आपको कराया था समान वर्ष वाले वर्ष। फिर मैंने कराया था आपको समान महीने वाले महीने। फिर हमारे शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न, और ये हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न चल रहा है। जैसे मैं कुछ आपको जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों से कुछ देता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ये मैंने आपको बताया था ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट फ्यूचर, रिलेशन, सेकंड कॉमन रिलेशन, और थर्ड मैंने आपको बताया था रॉन्ग फॉर्मेट या रॉन्ग डेट। रॉन्ग डेट या रॉन्ग फॉर्मेट। इसमें मैंने आपको बताया था एक एरो मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया था ये हमारा माइनस होता है, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा बड़ा होता है और ये हमारा छोटा होता है। ये छोटा होता है तो ये हमारा बाद में आया होता है, और ये हमारा बड़ा होता है तो ये हमारा पहले आया होता है। ये बताया था। फिर मैंने आपको इसमें प्रश्न बताया था जैसे मोहन, जैसे ऋषभ कुणाल से 1 से 28 दिन बड़ा है। यदि कुणाल का जन्म, यदि ऋषभ का जन्म यदि मंडे को हुआ है, तो बताइए कुणाल का जन्म किस दिन हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बताया था हम 7 से भाग देते हैं, अपना रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56। यहाँ पे हमारा 2 शेष आ जाएगा, यानी मंडे का कोड हमारा कितना। तो मैंने आपको बताया जब हम इसका मान निकालते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब इसका निकालते हैं तो माइनस करते हैं। जब हम इसका निकालेंगे तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे। तो मंडे का कोड हमारा कितना होता है 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। और 4 हमारा किसका होता है, मैंने आपको बताया था वेडनेसडे का हमारा 4 होता है। मैंने आपको बताया था ना उस दिन।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमारे रिमाइंडर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 0। तो हमारा फोन किसका है? फोन हमारा वेडनेसडे का। तो इसका जन्म किस दिन हुआ है कुणाल का? वेडनेसडे को। ठीक है। फिर सेकंड मैंने आपको कराया था कॉमन रिलेशन से। तो मैं इसका भी आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद हम चलते हैं आगे जो हमारा होगा। नंबर सेकंड हमारा कॉमन रिलेशन होता है। कॉमन रिलेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ऋषभ है, ऋषभ को याद है कि उनका कोई मित्र है, उसका जन्म 15 एवं 20 जनवरी के बीच में हुआ है। 15 16 17 18 19 20। मतलब ऋषभ को याद है कि उनका कोई मित्र है, उसका जन्म 15 के बाद 20 से पहले हुआ है। लेकिन ऋषभ के मित्र है संदीप, उनको याद है कि उनके मित्र का जन्म किसी का 18 के तो बाद है, सॉरी 19 के तो बाद है और 23 से पहले है। तो 19 के तो बाद है और 23 से पहले है। 19 20 21 22 23। तो बताइए उनके किसी मित्र का जन्म किस दिन हुआ है? तो ये भी मैंने वैसे तो आपको बताया ही था। जो हमारा कॉमन होता है पहले हम कॉमन देखते हैं। जैसे 15 के तो बाद है और 20 से पहले है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 19 के तो बाद है, 23 से पहले है, तो 22 भी नहीं हमारा होगा, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि हम कॉमन देखते हैं ना। 18 के बाद होगा, सॉरी गलत लिख दिया। 18 के बाद एवं 23 से पहले, तो हमें यहाँ कॉमन देखेंगे ना, तो यहाँ पे 20 भी, तो 20 को तो हमारा हो नहीं सकता है, और 18 के बाद है तो 18 भी नहीं हमारा होगा। तो हमारा होगा कितना? तो ये 20 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 20 के बाद है नहीं, तो हमारा यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 को हमें मिल रहा है, तो हमारा 19 हो जाएगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो 19 आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टाइप हमारा रॉन्ग फॉर्मेट या रॉन्ग डेट, उससे आधारित प्रश्न। तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक डेट लिखता हूं, 15/5/2022। तो हमारा यहाँ पे ये तो डेट होगी हमारा, ये हमारी मंथ होगा, तो ये हमारा ईयर होगा। अब मैं आपको यहां पर पूछूं कि जो ये हमारी इकाई है, जो ये 5 है, इस महीने को हमें पूरा करने के लिए हमें कितने दिन और चाहिए? जैसे ये पूरा, इस इकाई को पूरा करने के लिए हमें कितने दिन और चाहिए? तो आप बताओ इसमें, क्योंकि जो हमारा मई होता है वो हमारा 31 का होता है, तो इसमें हमें कितने दिन और चाहिए? इसमें हमें 16 दिन और चाहिए। तो हमारे यहां पे कितने हो जाएंगे? 16/5/2022। मतलब इसमें यदि हम 16 ऐड और कर देंगे तो ये हमारी जो इकाई है ये हमारी पूरी हो जाएगी। जो 5 इसमें क्यों हमें 16 और चाहिए, तो ये हमारे डेज पूरे हो जाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 31/5/2022। ये हमारे डेट का फॉर्मेट पूरा हो गया है ना। अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे इसमें अब यही मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं, जैसे 46/5/2022। अब आप इस किस तरीके से करेंगे इसे?
ये तो हमारा तो ये महीना तो ये 31 का ही है, लेकिन यहाँ पे ये और ये जो आगे और डेज ये कहां से आ गए, हम कैसे क्या करेंगे इसे? तो इसे यही हमारा रॉन्ग फॉर्मेट से होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कितनी डेट है क्या है, ऐसे ही बिना जानकारी के लिख दिया। तो इसे भी हम बना सकते हैं। इस डेट को हम कैसे बनाएंगे? जैसे तो ये महीना हमारा होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? 5 महीने में 31, तो हम 31 माइनस कर देंगे। जब हमारे इसमें से 31 दिन माइनस होंगे तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे कितने बचेंगे? जब हमारे 31 पूरे दिन हो जाएंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि अभी 5 जो 5th मंथ चल रहा है, तो जब इसमें हमारे 31 दिन निकल जाएंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। अभी 5 ही आप लिख दो, फिर 2022। अब इसे हम कैसे कर देंगे? 46 में से यहाँ पर 5 बचे और 4 में 3 गया, 1 बचा हमारा। अब ये 15 हमारे इसके तो बचे नहीं है, ये हमारे नेक्स्ट मंथ में शुरू हो गए। नेक्स्ट मंथ में हमारे 15 दिन शुरू हो गए, तो ये महीना तो हमारा यहीं पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे 5 से हट के यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा और 2022। हमारे यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इसे आप नोट कर लो और मैं आगे बताता हूँ आपको। इसी रॉन्ग फॉर्मेट में एक आध क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे मैं एक डेट लिखता हूं आपकी, कितना आपका मैं लिखता हूं 42 और 11 2001। अब इसे हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमारे 11वें महीने में कितने दिन होते हैं? ये हमारा जो नवंबर होता है वो हमारा 30 का होता है, तो यहाँ पे हम 30 माइनस कर देंगे इसमें से। जब इसमें से हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने बचेंगे? 2, 4 में 3 है, 1 12। इसी प्रकार से जब हमारा ये मंथ तो यहाँ पे पूरा हो गया, ये 11। तो अब हम नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे ना, क्योंकि हमारा जो ये रिमाइंडर है ये नेक्स्ट मंथ का है, जो हमारा ये आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, तो हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ 11 से चेंज हो गया, ये इकाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12 और फिर 2001। हमारे इस तरीके से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। इसे नोट करो, मैं और बताता हूँ आपको एक आध प्रश्न, उसके बाद फिर हम चलते हैं। अब जैसे हमारे सामने कोई लिख देता है नेक्स्ट, जैसे 45 70 2009। अब हम इसे किस प्रकार से करेंगे? अब किसी को पता ही नहीं है डेट वगैरह, हम कैसे लिख दिए? किसी ने लिख दिया 45/7/2009। अब ये डेट ये शुद्ध रूप तो है नहीं किसी डेट का हमारा, जैसे देखेंगे तो हम ये कोई डेट होती नहीं है, तो इसे भी हम शुद्ध अपना बना लेंगे। जैसे जो कोई एक ईयर होती है उसमें कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो इसमें हम पहले मंथ्स माइनस कर देंगे। 2009 45 12। जब हम यहाँ मंथ माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5। जब हमारे यहाँ मंथ पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि 12 का जो एक ईयर को पूरा करने के लिए मंथ की जो संख्या होती है वो हमारी 12 होती है, 12। तो जब नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे तो यहां से हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये 5 महीने नेक्स्ट मंथ में पहुंच जाएंगे 2010 में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 45/5/2010। अब हमारा फॉर्मेट ये भी नहीं है शुद्ध, क्योंकि इसमें यहाँ पे वो है। तो हमारा 5वां महीना कितने का होता है?
हमारा जो मई होता है उसमें हमारे कितने दिन होते हैं, तो मई में हमारे 31 की होती है ना मई, तो हम यहाँ पे भी 31 हम माइनस कर देंगे। 31/5/2010 4/14। अब जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर हमारा ये भी मंथ भी चेंज हो गया कि हम नेक्स्ट मंथ में पहुंच गए ना। हमारे जो ये इकाई है जो 5 है, इसमें तो केवल हमें 31 की जरूरत है, तो हमारे 31 तो यहाँ पे पूरे हो गए, तो हम नेक्स्ट में पहुंच गए। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14/6/2010। ये है हमारे। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे रॉन्ग फॉर्मेट से बनते हैं, वो अब आप कर लोगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप ले चलता हूँ, आप इसे नोट कर लो। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है, जब दोस्त आवाज तो खत्म हो गया हमारे। अब हमारा बनेगा शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न, जिसे हम से और के बोलेंगे, के पर आधारित प्रश्न। यानी हमारे शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न। यानी हमारे बनेंगे शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, जो हम जिसे हम इसे बोलते हैं से और के से संबंधित प्रश्न, जिसे हम से और के से संबंधित प्रश्न भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें एक्सप्रेस से इसमें जो से और के एक होता है से और के से संबंधित प्रश्न। तो जो से और के होता है जिसके पीछे लग जाता है उसी को हम बेस डेट मान लेते हैं और उसी से फिर हम काउंट करते हैं। से और के जिससे मतलब पीछे लग जाएगा उसी को हम बेस डेट मान के उसी से काउंट करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला आज मंगलवार है, आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यानी आज से, तो आज हमारा आधार डेट हो गया ना, क्योंकि आज से, आज के पीछे से लग गया तो आज हमारा डेट आधार डेट हो गया। ऐसे ही परस, जैसे आज मंगलवार है, जैसे आज कोई आदमी कहीं गया, फिर परसों जाके उसने अपना काम पूरा, फिर परसों से 2 दिन बाद या परसों के 2 दिन बाद वापस आता है। इस तरीके से कोई प्रश्न बनता है। तो परसों के मतलब परसों, तो यहाँ पे हमारा आज नहीं आधा डेट होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा परसों, क्योंकि परसों के लग गया ना तो उससे बात, तो वहां पे हमारा आधा डेट हो जाएगा। से का मतलब, वो से और के का मतलब ये होता है, अब मैं आपको बताता हूं। से का मतलब क्या है, से में हम जो आधार दिवस है उसे काउंट करते हैं। इसमें हम आधार दिवस को काउंट या जोड़ते हैं। से गणना करते हैं। मतलब यार किसी प्रश्न में हमारा हो गया से, तो उसमें हम आधार दिवस जो हमारा होगा उससे गणना करेंगे, यानी उसे हम शामिल कर लेंगे गणना में। और यदि हमारा बोलता है के, तो उसमें हम आधार दिवस जो हमारा होगा उससे आगे वाला गिनेंगे, तो उसमें हमारा आधार दिवस काउंट नहीं होगा। इसमें हम आधार दिवस
को काउंट नहीं करते हैं। मतलब इसमें हम जो हमारा आधा दिवस, इसमें हम आधा दिवस को काउंट नहीं करेंगे और इसमें हम अपने आधा दिवस को काउंट करते हैं। जैसे आज बोलता है आज से, तो हम आज का दिन गिनेंगे। और ये बोलता है आज के 2 दिन बाद, यानी तो आज का दिन तो हम छोड़ देंगे, तो यानी कल, परसों, फिर तरसों जो होगा हमारा वो होगा 2 दिन बाद। और जैसे आज से तो हम आज का गिनेंगे और कल का गिनेंगे, तो परसों हमारा हो जाएगा आज के 2 दिन बाद। जैसे आज का 1 दिन हो गया और 1 दिन हमारा और आगे का हो गया, तो हमारा हो जाएगा ना आज से 2 दिन बाद। इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताता हूँ, इसे आप नोट करो, तो तक मैं आपको बताता हूँ। दो प्रकार से बनते हैं। ये हमारा फ्यूचर के लिए बोलता है, जैसे आगे चलने के लिए, तो हम इधर लिखते हैं इसमें। और ये हमारा पास्ट में बोलता है पीछे की, तो हम पीछे की तरफ काउंट करते हैं। पास्ट हमारा जैसे पीछे आगे की तरफ, ये फ्यूचर को हमारा वो करता है, जैसे आगे की तरफ बोलता है हमें। जो हमारे बीते हुए दिन होते हैं वो इधर लिखते हैं। यानी बीते हुए दिन। और इधर हमारा होगा आने वाले दिन। इधर वाले दिशा में हम लिखेंगे वो आने वाले दिन, और इधर वाले दिशा में लिखेंगे वो हम पीछे की तरफ, वो हमारे बीते हुए दिन होंगे, उन्हें लिखते हैं। तो इसी को मैं आपको फॉर्मेट में बताता हूँ, आप इसे नोट करो। जैसे एक क्वेश्चन बताया मैंने, आज यदि आज संडे है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जैसे एक क्वेश्चन था, यदि आज संडे है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और यही मैं एक सेकंड लिखता हूं, यदि आज संडे है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक सेकंड, मालूम थोड़ा सही से नहीं चला, मैं थोड़ा इंक डालूंगा तभी मैं आपको कराता हूं। यानी यदि आज संडे है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जैसे हमारा प्रश्न बनता है। तो इसमें हम आज से, तो जो इसमें हमारा आधार दिवस होता है उसे हम गिनती में शामिल करते हैं, और इसमें हम आधार दिवस को गिनती में शामिल नहीं करते हैं। जैसे तो हमारा आधार दिवस आज, तो टुडे, तो आज से 3 दिन बाद, आज और संडे, तो आज से 3 दिन बाद, तो इसे हम काउंटिंग सॉन्ग कर लेंगे। तो 1 2 3। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जो ये नेक्स्ट डे हमारा, ये कौन सा दिन होगा? तो इसमें हम शामिल करते हैं।
ये हमारा से आ गया तो हम इससे भी आधा दिवस को इसमें शामिल कर देंगे। 3 दिनों संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। और यही हमें पूछा जैसे आज संडे है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा, आज के 3 दिन बाद दिन कौन सा होगा? जैसे ये हो गया हमारा टुडे, ये आज संडे है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज के, तो इसमें ये हमारा जो आधा दिवस हमारा इसमें ये तो काउंट हुआ नहीं, क्योंकि के वाले में हम आधा दिवस काउंट करते नहीं है, तो इसमें हमारा काउंट ये होगा नहीं। तो आज के 3 दिन बाद, यानी तो आज के, तो एक ये तो हमारा होगा नहीं, तो 1 2 3, 1 2 और 3, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जो ये हमारा नेक्स्ट है ये कौन सा होगा? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं हमारे इसमें। अब मैं आपको कुछ और आगे प्रश्न बताता हूँ, इसे आप नोट कर लो, तब तक मैं आपको और बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यदि आने वाले परसों से, यदि आने वाले परसों से यानी यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद का दिन, 2 दिन बाद का दिन मंडे है, तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा? जैसे यदि हमें किसी प्रश्न में पूछा यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद का दिन हमारा मंडे है तो आज कौन सा दिन होगा? यानी परसों से, तो हमारा ये तो हो गया टुडे, तो आने वाले परसों, कल और परसों एक दिन बीच में, तो परसों हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया परसों। अब हमें बोला यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद का दिन, तो हमारा यहाँ पे जो बेस डे है वो हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा टुडे तो रहेगा नहीं, तो परसों से, परसों के बाद से लगाया ना, तो हमारा बेस डे यहाँ पे परसों हो जाएगा, तो परसों से, तो हम परसों को, ये हमारा से आता, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो हम आधा दिवस को काउंट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे से आ गया, तो हम यहाँ पे आधा दिवस को काउंट करेंगे, परसों से 2 दिन बाद, तो परसों 1 ये हो गया और 2 ये हमारा 2 दिन हो गया, तो 2 दिन बाद का दिन मंडे है, तो यानी हमारा मंडे है। तो आज कौन सा दिन है? अब आप ऐसे चाहो किसी आप ऐसे काउंट करें, जैसे मंडे, संडे, सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे। अब ये तो हमारा छोटा, तो आप काउंट करते तो अब ये 6-7 हो जाए, तो एकदम से आप काउंट करोगे तो आपको थोड़ा लग सकता है। आप इस तरीके से इनके कोड लिख के आप भी काउंट करके नहीं बता सकते। तो मंडे का कोड हमारा 2 होता है, 2 2 + 7, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो 9 में से हम आपके 1 2 3 4 घटा देंगे, तो 9 में से 4 गए, तो हमारा कितना बचेगा? 5। तो 5 हमारा किसका, मैंने आपको बताया था 5 हमारा थर्सडे का होता है, तो इस तरीके से हमारा 5 यहाँ पे सीधा भी आ जाएगा, तो कौन सा दिन होगा? थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। इसे नोट करो, आगे मैं और इस प्रकार के प्रश्न बताता हूं, क्योंकि इसमें हमारा परसों के बाद से आ गया था, तो हमारा आधा दिवस इसमें चेंज हो गया, और यहीं पे यदि हो जाए, यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन, जैसे यही से की जगह पे यदि हमारा के हो जाए, जैसे यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन
जैसे आने वाले परसों के, तो ये तो हमारा यहाँ टुडे हो गया, ये कल हो गया, और ये हमारा परसों हो गया। तो यहाँ पे हमारा बेस डे जो आधा दिवस है वो हमारा वही सेम रहेगा, परसों, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, तो परसों के 2 दिन बाद, यानी तो ये तो हमारा ऐड होगा नहीं, ये तो क्या आता है तो हम बेस डे उसे ऐड नहीं करते हैं। तो उससे आगे वाला परसों के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद हमारा ये जो नेक्स्ट डे, ये कौन सा दिन होगा, यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन मंडे है, तो ये हमारा मंडे है जैसे, तो ये हमारा टुडे है, इस दिन कौन सा दिन होगा हमारा, ये पूछ रहा है ना हमें, तो वही हम लगा देंगे इसमें, अपना उसी तरीके से कर देंगे। परसों की तो ये तो ऐड होगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मंडे जैसे ये हो गया, तो मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, और यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा फिर हमारा वेडनेसडे। अब इस तरीके से निकाल के हम सीधा, जैसे मैंने आपको बताया मंडे का 2 2 + 7 7 8 9 = 9, कितना हम कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो 9 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 बचेगा। 4 में आपको किसका बताया था, वेडनेसडे का, 4 वेडनेसडे का, तो हमारा यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसे नोट करो, मैं एक आध 2 प्रश्न आपको और बताता हूँ, फिर हम जो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा उसे मैं बता के वैसे आज की हम कैलेंडर को खत्म कर देंगे आज यहाँ, ठीक है। इसे आप नोट कर लो और मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे यदि बीते हुए परसों को मंडे था, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे यदि बीते हुए परसों को मंडे था, तो आने वाले परसों से दो दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये भी हमारा उसी प्रकार से बनता है, जैसे यदि बीते हुए परसों को मंडे था, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे बीते हुए परसों, तो मैंने आपको बताया था, आगे क्या बताता तो हम इधर चलते हैं, बीते को बताएगा तो हम बैक साइड में चलेंगे। तो ये हमारा हो गया टुडे। तो हमें क्या बताया उसने, बीते हुए परसों को मंडे था, तो ये हमारा हो गया कल, और ये हमारा हो गया परसों, बीता परसों। ये तो मंडे था, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद, यानी आने वाला परसों तो कल और परसों, ये हमारा आने वाला परसों से, तो इसमें हमारा परसों भी काउंट हो जाएगा ये। क्योंकि से आ गया, तो से में हम जो हमारा ये आधा दिवस, तो हमारा ये परसों आधा दिवस हो जाएगा ना, इसके पीछे से आया है। तो इसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस से, तो 1 2 बाद जो ये वाला डे हमारा, ये कौन सा होगा। अब इसे भी हम उसी प्रकार से निकाल देंगे। जो बीता का परसों था, इस दिन हमारा मंडे था, तो मंडे का 2 + 7
इज इक्वल टू 9। तो 9 में से हम कितने माइनस कर 1 2 3 4 5 6 9 में से हमारे 6 जाएंगे तो हमारे 3 बच जाएंगे। तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? संडे मंडे ट्यूसडे। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। अब इस तरीके से बोल लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। एक सेकंड में गलत कर गया था। 1 2 3 4 5 6 सही। इसे हम 6 माइनस करेंगे इसमें हम, तुम्हारा 3 बच जाएगा। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम सीधा माइनस कर देंगे। जब वो तो हमारा बैक में बताया था, जब इधर से करेंगे तो ये हम सीधा 7 में से कर देंगे। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारा 1 बचेगा तो हमारा संडे हो जाएगा। 1 का मतलब मैंने आपको बताया था संडे। यहाँ पे उस तरीके से नहीं करना होता, उस तरीके को करते हैं। यहाँ पे तो हमें सीधा वो अपने उसमें से जब हम वहां पे तो हम बैक में चलते हैं तो हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो प्लस करते हैं ना, तो हम सीधा करते हैं यहाँ 7 वीक में से। ठीक है, तुम्हारा संडे आ जाएगा इधर। इसे भी आप नोट कर लो, मैं आपको आगे बताता हूं फिर। और अब हमारा नेक्स्ट टाइप बनेगा काल्पनिक तिथियों से आधारित प्रश्न। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है हमारे जो लास्ट काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न। काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न। यानी काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न। जैसे मैंने आपको एक डेट बताई 15 अगस्त 1947 को शनिवार है। शनिवार था, तो इसी आधार पर 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिन था? मतलब क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947 को यदि शनिवार था तो हमारा इसी आधार पर 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा, हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपको कुछ जैसे कोड बताए थे 144, मैंने आपको शॉर्ट 144 025 026 146 मैंने आपको मंथ के कोड बताए थे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हमारे वो हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने आपको सेंचुरी का भी शेष बताया था, जैसे 400 से भाग देने पर 100 200 300 और 400, 100 का 4, 200 का 2 और 300 का 0, 0 का 6। इतना मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। और एक मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। तो और पूछा 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो इसी आधार पर तो पहले हम इसका निकाल लेंगे हकीकत में शनिवार था या नहीं था, ये क्या बोल रहा है, नहीं तो हम उसी आधार पर अपना निकाल लेंगे। तो 15 तो हमारा डेट, मंथ यानी अगस्त, तो अगस्त का कोड मैंने आपको कितना बताया था 2, तो यहां पे हम 2। ईयर हमारे लास्ट के 2 अंक ईयर कहलाते हैं, मैंने आपको बताया जैसा कि, तो 47
प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर हम जब इसमें ईयर्स में जब हम 400 से भाग देते हैं, जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वो हमारा ईयर्स कहलाते हैं। तो जैसे 4 दाएं 40, 10 और 11, तो 11 और 4 11 44, तो हमारे यहाँ पे 11 लीप ईयर हो जाएंगे। प्लस सेंचुरी ईयर, तो 1900, यानी 400 से 1900 जब हमारे ये दो निकल जाएंगे, लास्ट के ईयर्स निकल जाएंगे, तो हमारा सेंचुरी ईयर्स कितने 1900 ही तो बचेंगे। 1900 में हम 400 से जो ईयर्स में बताया था ना सेंचुरी, 400 से हम भाग देंगे, तो 1900 में भाग देंगे तो हमारा 300 शेष आएगा। तो 300 का यहाँ पे कितना है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे अपॉन 7। अब 7 दूनी 14, बचा 1, 11 12 13 और 1 14, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। 7 5 7 सिंह 42, 7 दूनी 14, बचा 1। फिर इसका शेष मंथ का 2 सही है, जुलाई हमारा, जून जुलाई अगस्त है। तो हम इसे काट देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचा 13 1 14, 7 दूनी 14, तो इसे हम जब काटेंगे 42, बचे 5। तो हमारा कौन सा ये हमारा आ रहा है 5 5 का मैंने थर्सडे आपको बताया, तो थर्सडे हो जाएगा। इसी आधार पर हम इसको निकाल लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर शनिवार, तो शनिवार तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमारा थर्सडे आया है, तो हमारा इससे 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम +2 ऐड करेंगे इसमें, तो इसमें भी हम निकाल के +2 ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्सडे तो नहीं होगा यहाँ पे, मैंने गलत कर दिया, ये मंथ का कोड है यहाँ पे, ये 036 होता है ना यहाँ पे, तो ये 2 तो नहीं होगा, हमारे यहाँ 3 होगा 36, तो हमारा यहाँ पे 2 नहीं आया, हमारा 3 हो जाएगा। अब इसे काट लो तो हमारा यहाँ पे 6 शेष बचेगा। 6 का मतलब हमारा हो गया शुक्रवार, बताया था ना मैंने 6 को फ्राइडे, हमारा तो 6 को क्या होगा हमारा फ्राइडे। तो इसी आधार पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा फ्राइडे आ रहा है, तो और यहाँ पे मैं शनिवार बताया है, तो हम +1 करेंगे ना, तो +1 हुआ इसमें, तब शनिवार आया, तो इसी आधार पर हम इसमें +1 कर देंगे। इसे निकाल लो, इसमें ओरिजिनल क्या निकल रहा है जैसे, तो इसे हम काट देते, मैं इसे निकाल देता हूं, इसे लिखता हूं। तो 12 प्लस जुलाई का 0, तो 0 प्लस ईयर्स हमारे कितने होंगे 21, प्लस लीप ईयर्स हमारे कितने 5 4 5, जब हम ईयर्स में जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमारे लीप ईयर्स आते हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे 4 5 20, प्लस सेंचुरी ईयर, सेंचुरी हमारा है कितना ईयर्स की, जो लास्ट की तो निकल जाएंगे हमारी ईयर्स, तो हमारा कितना बचेगा सेंचुरी 2000 में हम 400 से भाग देते हैं, जब उसी सेंचुरी में जो हमारा शेष आता है उसका हम कोड लिखते हैं, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 400 का 6 प्लस 6 अपॉन 7, इसे हम काट देंगे। 7 3 21, 7 एकम 7, बचे 5 5 5 ऐड, तो फिर यहाँ पे हमारे 10 हो जाएंगे, ये काट दी तो हमारे बचे 3 6 और 1 7, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 2 शेष, और 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मंडे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है मंडे, तो मंडे ना होके हमारा वहां पे हमने +1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 का मतलब हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। तो हमारा इसी आधार पर, इसी प्रश्न के आधार पर हमारा कोड क्या होगा जो इस दिन, तो हमारा ट्यूसडे होगा। तो ये हमारे काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, इसी प्रकार से आप सॉल्व करना। यदि कोई नहीं आता है तो फिर आप बताना, कमेंट करना, फिर मैं आपको बताता हूँ जो भी है। वैसे आज हमारा कैलेंडर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।